beautiful souls, beautiful journey with me Shivai Kiran, my YouTube channel Twin Fame Divine Energy and Spiritual Awakening. Welcome to my channel. आज हम काफ़ी दिनों के बाद मिल रहे हैं गाइस. जो हमारे आज का टॉपिक है वो यही है कि रीयूनियन साइन सेकंड ट्विन फेम जर्नी अवेकनिंग, राइट. तो इसमें ये होगा गाइज, जो हमारी ट्विन फेम जर्नी में ब्यूटीफुल सोल्स हैं उनका रीयूनियन का जो साइन है वो है अवेकनिंग साइन. तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे, राइट. तो सबसे पहले कुछ लाइनें हैं जो मैं आपको इस जर्नी के बारे में बताती हूँ और उसके बाद हम अपने स्पिरिचुअल अवेकनिंग का जो भी प्रोसेस है, सेकेंड स्टेप है वो इस यूनियन का, उसके बारे में बात करेंगे, राइट. तो कुछ लाइनें हैं गाइस, वो ये हैं कि तुमसे अलग कुछ भी नहीं ज़िंदगी, तुमसे अलग कुछ भी नहीं ज़िंदगी, थोड़े से तुम और तुम, फिर तुम, बस ही तुम तुम कब हुए हम पता ही नहीं चला, चलते चलते बस तुमसे हम से मैं और मैं से एक हो गए, जहाँ एक और एक का सफ़र दो बनता है वो होता है गणित, और जहाँ एक और एक ही रहे वहाँ होता है प्रेम. यहाँ एक और एक मिलकर एक ही रहे हैं. तो जैसे दिया और बाती जो बनी एक दिव्य ज्योत, जिसको हम जानते हैं ट्विन फेम जर्नी, राइट. एक ज्योत में दो चीज़ों का मिलना, उसको हम बोलते हैं ट्विन फेम जर्नी का ब्यूटीफुल सफ़र. और उस सफ़र में आज हम बात करने वाले हैं रीयूनियन साइन नंबर 2 अवेकनिंग, जिसको आप सभी ये बहुत हम इस जर्नी में इस वर्ड को यूज़ करते हैं कि अवेकनिंग, स्पिरिचुअल अवेकनिंग. बट जब इनर वर्क के बाद जो हमारी ब्यूटीफुल सोल्स है वो एक अवेकनिंग प्रोसेस में आ जाती हैं, और जब वो अपना बहुत सा काम बहुत अच्छे ढंग से करती हैं तो उसके बाद जो एक सफ़र स्टार्ट होता है उसमें होती है एक अवेकनिंग. जो अवेकनिंग होती है हर पहलू से होती है, राइट. तो यहाँ पे हम बात करते हैं गाइस स्पिरिचुअल अवेकनिंग की. तो स्पिरिचुअल अवेकनिंग का यहाँ पे मतलब ये नहीं हो जाता है कि आप आध्यात्मिक बन जाइए, आप धार्मिक बन जाइए, जहाँ आप कुछ अपने आप को इस संसार से अलग समझें, जहाँ अलग फील करें, जहाँ अलग महसूस करें, वो नहीं होता. इस ट्विन फेम जर्नी में जो एक स्पिरिचुअल जो आध्यात्मिक सफ़र स्टार्ट होता है वो हमारा होता है ज़िंदगी का. जो सोल्स इस जर्नी में आती हैं वो एक मास्टर सोल्स होती हैं, और अपने इनर वर्क के दौरान उनको ये सब फील होता है कि वो इस संसार से कुछ अलग हैं, कुछ डिफरेंट हैं, और अब तक उनके साथ जो भी कुछ हुआ है वो कुछ अलग लेवल पर ही हुआ है. और जब उनकी अवेकनिंग प्रोसेस में वो बहुत आगे तक जाती हैं और बहुत ईमानदारी से अपना काम करती हैं तो उस चीज़ की समझ उन्हें बहुत अच्छे से आती है. उनके आगे उनकी जो लाइफ होती है वो एकदम से बिल्कुल उस मूवी की तरह उनके आगे से निकल जाती है, जैसे मानो कुछ हुआ ही नहीं, अब बहुत कुछ हो गया है. तो यहाँ पे अवेकनिंग का मतलब ये आता है कि ज़िंदगी को होशपूर्ण अंदाज में जीना और हर एक सिचुएशन की समझ को बिल्कुल फील करना, महसूस करना कि ये सब घटनाएं कैसी हो रही हैं. मीन्स आप जो ब्यूटीफुल सोल्स होती हैं उनका जो लेवल होता है वो हाई प्रोसेस में चला जाता है, और वहाँ पे जब जाते हैं तो उनको इस चीज़ की समझ आ जाती है कि वो एक हाई वाइब्रेशंस में हैं और कब वो एक लो वाइब्रेशंस में आ रही हैं. तो इस चीज़ की उनको समझ आ जाती है कि वो कहाँ है, और वो फिर अपने आप को बैलेंस में ले आती हैं. तो यहाँ पे ये निकल के आता है कि उनको धर्म के प्रति जो भी उनका आज तक नज़रिया था, न जो इस समाज ने उन्हें बताया था, वो उन चीज़ों को मान रही थी कि ये चीज़ ऐसे है तो ऐसे ही हो जाएगी. बट जब वो अवेकनिंग के एक प्रोसेस में आ जाती हैं तो वो उस चीज़ को बदलने की कोशिश करती हैं, और जब बदलने की कोशिश करती हैं तो नेचुरली है कि वो चीज़ बहुत अच्छे से होती है.
तो सबसे पहले अवेकनिंग का जो मतलब हुआ वो ये हुआ गाइस कि अपनी ज़िंदगी को होशपूर्ण अंदाज में जीना, और जो भी हो रहा है, जैसा भी हो रहा है, उसको एक अलग अंदाज से देखना। क्योंकि इस वक्त उस सोल को ये समझ आ जाती है कि ये जो उसकी पूरी बॉडी है, ये सिर्फ उसी की बॉडी नहीं है, उसके अंदर बहुत कुछ ऐसा चल रहा है जो चीज़ों को देख रहा है, महसूस कर रहा है, फील कर रहा है। उस तरह से उसे पता चल जाता है। अगर हम अवेकनिंग का एक प्रोसेस लेते हैं तो उसको एक आप ट्री की तरह ले सकते हो, जैसे आपको मेरे पीछे सेट नज़र आ रहा है, राइट। तो जब एक सीड होता है, एक बीज होता है, उसको हम एक मिट्टी में लगाते हैं तो उसके बाद उसकी रूट्स निकलती हैं। वैसे ही जो सोल होती है उसको बहुत कुछ याद होता है, उसके अंदर हमारा जो भी काबिलियत होती है बहुत कुछ होती है। और जब अवेकनिंग प्रोसेस में आती है तो उस वक्त उस सोल की जो डिमांड्स होती हैं वो निकल कर बाहर आती हैं, और जिसके कारण ये सब उसको फील होना स्टार्ट हो जाता है कि उसकी जो रूट्स हैं, टहनियाँ हैं, लीव्स हैं, फ्रूट्स हैं, वो कब होने हैं और एक प्रोसेस में होने हैं। पेशेंस आ जाता है, धैर्य आता है हर चीज़ को समझने का। अब तक उनका जो धर्म के प्रति नज़रिया था वो उनको ये बताते हैं कि हाँ जी, आपको सुबह उठना है, पूजा पाठ करनी है, सुबह दोपहर शाम को पूजा पाठ में अपने आप को लीन रखना है, आपको अपने भगवान की आराध्या की पूजा करनी है। वो पूजा वो कभी अपनी मर्जी से करते हैं या कभी डर के कारण करते हैं, बट अवेकनिंग प्रोसेस में वो ये सब उनकी सोल उनसे करवाती है और वो ये सब करते हैं, और उनके फेस पे एक स्माइल आती है जो उन्हें काफ़ी पीसफुल करती है। और उसके बाद धर्म के बाद उनका जो अर्थ होता है कि हाँ, हर चीज़ को समझना, ये जो चीज़ है उसको सिचुएशन कैसे उनके सामने आ रही है, उस सिचुएशन को बहुत धैर्य से, बहुत पेशेंस से समझना कि इसका हल कैसे निकाला जा सकता है। काम के प्रति जो उनका नज़रिया होता है, वासना के प्रति होता है, उसमें भी एक ठहराव आता है कि इस चीज़ को आपने कैसे करना है। मोक्ष जिसको कहते हैं हर चीज़ से अब आपको रेस्ट करनी है, उसके प्रति उनका नज़रिया ये हो जाता है कि मोक्ष के लिए आपको लाइफ के जो 4 स्तंभ है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इन सब का एक बैलेंस करना है। जब आप इन चारों का एक बैलेंस करके बीच में आते हो तो आपका जो अवेकनिंग प्रोसेस होता है बहुत ब्यूटीफुल हो जाता है, और तब आपको ये पता चल जाता है कि आपका इनमें से कौन सा पहलू है जो अभी वीक हो रहा है। आप फ़ौरन उसे फिर स्टेबल करते हो और फिर अपनी जर्नी में स्टार्ट हो जाते हो। मीन्स यहाँ पे ये होता है कि आप रुकने का नाम नहीं ले सकते, क्योंकि आपकी सोल जिस सफ़र पर चली है आप उसकी मंजिल पाने के लिए आगे ही बढ़ती हो। और इसमें आता है अवेकनिंग के बाद आता है कि आपके यही समझाया जाता है कि जो स्पिरिचुअल होते हैं वो धार्मिक लोग होते हैं, आध्यात्मिक लोग होते हैं। तो यहाँ पे आपका जो नज़रिया चेंज होता है वो ये होता है कि आप इस जर्नी को एक ज़िंदगी को खूबसूरत बेहतरीन बनाने की खोज में लग जाते हैं। और जब आप इसके साथ जुड़ते हो तो जब आपका जो पूजा पाठ का होता है वो नज़रिया चेंज होता है, और आपको जो मंत्रास मिलते हैं आप उनकी वैसे ही चैटिंग करते थे जैसे आपको सिखाया गया था, बट अब आप उन मंत्रास को अपने यूज़ के लिए इस्तेमाल करते हो कि कौन से मंत्र का कब आपको यूज़ करना है, कब चैंट करना है, और आपको उसका कब बेनिफिट मिलना है। तो यहाँ पे आप अपने इष्ट देव के साथ, स्पिरिट गाइड के साथ बहुत अच्छे से कनेक्ट हो जाते हो। और साथ में आपको ये भी पता चल जाता है कि आपके जो गार्डियन एंजल्स हैं और एंजल्स हैं वो आपको हमेशा प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आपका एक नेचर के साथ समझने का ऐसा ढंग हो जाता है कि आप नेचर की जो भी चीज़ होती है वो आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। जैसे कि आप देख सकते हो कि आपको फेदर्स मिलने स्टार्ट हो जाते हैं। अगर कोई भी फेदर होगा वो आपका ध्यान अपनी तरफ नेचुरली ही अट्रैक्ट करेगा, और जब वो आपको ध्यान अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है तो आपको ये चीज़ समझ आ जाती है कि इसका आपकी लाइफ में क्या
बेनिफिट है और इसका आपके लिए क्या मैसेज है, तो आप उस चीज़ को समझने के लायक हो जाते हो। और उसके बाद जब आप इस नेचर के साथ, फ्लावर्स के साथ, पेड़ों के साथ कनेक्ट होते हो, हवा के साथ कनेक्ट होते हो, तो आपको ये फील होता है कि वो आपसे बातें कर रही हैं। तो आपको वो भी बहुत पीसफुल और आनंद की तरह एक अलग सा आपके लिए माहौल बना देते हैं, जिसको आप बहुत अच्छे से एंजॉय करने लग जाते हो। और उसके बाद आता है कि आपके लिए ये जो सारे बंधन आपको लग रहे थे कि आप एक घुटन में हो, एक बंधन मजबूरी में हो, या किस तरह का माहौल है, आप उसमें अच्छे से एडजस्ट होना सीख जाते हो। और तब आपकी जो लाइफ है उसमें बहुत से चेंजेस आने लग जाते हैं और मेकल्स होने लग जाते हैं। आपको ये समझ आ जाता है कि ये जो हमारे समाज ने अलग अलग तरह से चीज़ों को डिवाइड किया हुआ है, आप उन सभी को एक ही करने में जुड़ जाते हो और आप इस चीज़ में काफ़ी हद तक सफल हो जाते हो। मीन्स आपका ये जो सेकेंड स्टेप है अवेकनिंग का प्रोसेस में अच्छे से जानने का, वो ये होता है कि आप अपने स्पिरिट गाइड के साथ बहुत अच्छे से कनेक्ट हो जाते हो। आपके मंत्रास में जो भी चैनिंग होती है ओम की होती है सबसे पहले, ठीक है। तो आपको ओम के जो भी मतलब होते हैं उनको जानने की आप में एक क्यूरियोसिटी हो जाती है, तो आप उसकी तरफ लग जाते हो। आपको ओम के हर पहलू का समझ आने लग जाता है कि इसका एक्चुअली मीनिंग क्या है। तो जब आप इस जर्नी में आगे आगे बढ़ते जाते हो, तो आपको इस जर्नी के बहुत सी ऐसे रहस्य में क्वेश्चंस के आंसर्स मिलने स्टार्ट हो जाते हैं कि आप खुद सरप्राइज हो जाते हो कि ये सब आप में था। यस, ये सब आप में ही था, बहुत पहले से था, बट अवेकनिंग प्रोसेस में आने के कारण आप इनके साथ कनेक्ट हुए हो। मेयर आपका जो सफ़र था ट्विन फ्लेम जर्नी में एक ऐसे इंसान से मिलने का जो आपकी लाइफ को ट्रिगर करता है, और जब वो ट्रिगर करता है उस वक्त ये होता है वो आपकी लाइफ को एक दिशा प्रदान करने के लिए आते हैं। और जब वो आपकी लाइफ को एक दिशा, एक मोटिव दे जाते हैं, तो वो आपकी लाइफ से चले जाते हैं और आप उस मंजिल तक पहुंचने के लिए इस प्रोसेस में आ जाते हो। तो आप यही है कि ट्विन फ्लेम जर्नी का जो सफ़र है वो खुद से खुद को मिलाने का सफ़र है। तो जब आप आगे बढ़ते जाते हो, आगे बढ़ते जाते हो उस इंसान के लिए जो आपको इसमें लेके आया है, तो वहाँ पे आपका ये होता है कि वो कोई और नहीं होता है, आप ही का वो रूप होता है जो अभी तक आपके ही भीतर था और आपने उसे ही छुपा कर रखा था। कहने का मतलब ये आ रहा है कि आप अपने ही उस न्यू वर्जन से मिलते हो जो आपके अंदर ही होते हैं। तो महादेव जी के साथ में कनेक्ट हूँ, उन्हीं की कृपा से आगे बढ़ रही हूँ और उन्हीं के द्वारा मुझे मार्गदर्शन दिया जा रहा है। तो महादेव जी का एक वाक्य ये था कि हर एक इंसान के भीतर ही स्त्री तत्व और पुरुषार्थ तत्व होता है। मेज फेमिनन और मेल एनर्जी होती है, जिसको हम डिवाइन फेमिनन और डिवाइन मैस्कुलिन कहते हैं। हम उस को ही बैलेंस करने में लग जाते हैं, और जब हम उसको बैलेंस कर लेते हैं तो हमारी लाइफ में मिकल्स होते हैं। मीन्स जब फेमिनन एंड मैस्कुलिन एनर्जी बैलेंस हो जाती है और वही हमें एक दिशा प्रदान करती है आगे बढ़ने की, और उस वक्त सोल्स के अंदर ये फीलिंग आ जाती है कि उन्हें ये करना है, दूसरों का भला करना है, दूसरों के लिए सोचना है और एक उस समाज का निर्माण करना है जिसमें सभी हैप्पी रहें। तो यही है सेकंड पॉइंट अवेकनिंग, हर पहलू से अवेकन होना। धर्म अर्थ कर्म मोक्ष को उस लेवल से आपके सामने पेश किया जाता है जो आपकी डिमांड की सोल होती है, और जब आप अपनी डिमांड की सोल के साथ आगे का सफ़र स्टार्ट करते हो तो ये एक ब्यूटीफुल जर्नी के रूप में ही आ जाता है। और यहाँ पे आपको ये समझ आ जाती है कि एक और एक मिलकर दो नहीं होते, एक और एक मिलकर
एक ही रहते हैं और उसी को हम बोलते हैं ट्विन फ्लेम जर्नी। वो डिवाइन सोल जो मास्टर सोल्स होती है और अपने रीयूनियन के बहुत करीब होती है। आई होप गाइस ये नॉलेज आपके काम आए। अगर आपके काम आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल, और आपके कमेंट्स और सब्सक्राइब से ही गाइस मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ता है और मैं आपके लिए ये नॉलेज लेके आ रही हूँ। सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। सो टेक केयर माई ब्यूटीफुल सोल्स। मैं मिलती हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो पर, जिसमें आज हम करने वाले हैं डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी चेकिंग, जो मैं आपके लिए मंथली टू मंथली लेके आती हूँ, जो 21 to 21 की होगी। बाय बाय एंड टेक केयर। गॉड ब्लेस यू।